हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आज आपको कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान अध्याय 11 मोनो हेलो एल्केन का निर्माण या विरचन के बारे में बताएंगे। यानी कि पिछले वीडियो में आपने देखा हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है और उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। आज से हम मोनो हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे कि मोनो हेलो एल्केन को हम किस प्रकार बनाते हैं। विरचन का भी मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो चलिए देखते हैं। तो हम आपको बताएं मोनो हेलो एल्केन का जो निर्माण है वह निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। मोनो हेलो एल्केन का निर्माण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। अब इसमें निम्न विधियां हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एल्कोहल से। अब जब हमको एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण करना होता है तो एल्कोहल से भी हम कई विधियों से यानी कि कई रूपों में एल्कोहल का प्रयोग करके अलग अलग यौगिकों से इसकी क्रिया करा के मोनो हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो पहला हमारा जो होगा एल्कोहल से हम मोनो हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे और एल्कोहल द्वारा भी हम निम्न प्रकार बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है जो पहला होगा यानी कि वह कुछ इस तरह से होगा। जो ए नंबर में हम ए के अंतर्गत देखेंगे, ए पॉइंट में देखेंगे कि हम किस प्रकार से एल्कोहल के द्वारा मोनो हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो हम आपको बता दें एल्कोहल से मोनो हेलो एल्केन का निर्माण कराने के लिए क्या करते हैं, एल्कोहल को लेते हैं। किसको लेते हैं? एल्कोहल को लेंगे। एल्कोहल का मतलब हमारे पास हो गया, जब हम एल्कोहल को लेंगे तो एल्कोहल का मतलब होता है, एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है यानी कि जिसमें OH समूह होता है उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। तो इसमें R के साथ OH इसका सामान्य सूत्र हो गया। तो एल्कोहल की क्रिया जब हम किसके साथ करा देते हैं, यानी कि एल्कोहल की क्रिया जब हम किसी भी हैलोजन अम्ल के साथ कराएंगे। हैलोजन अम्ल कहने का मतलब हमारा यह हुआ, हैलोजन अम्ल का मतलब हो गया HX। क्या हो जाएगा? HX। यह हमारे पास एक हैलोजन अम्ल होगा। तो इस प्रकार एल्कोहल की क्रिया जब हम हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो हमारे पास किसका निर्माण होता है? मोनो हेलो एल्केन का। और वह मोनो हेलो एल्केन किस प्रकार होता है? तो R के साथ, इस R के साथ X आ जाता है और HOH मिल के यानी कि AH और OH मिल के H2O बना के बाहर हो जाते हैं। इस तरह से जब हम एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल HX से कराते हैं तो क्या होता है? मोनो हेलो एल्केन का निर्माण होता है और जल बाहर होता है। तो इस पे आप लिख सकते हैं इसके बारे में। इसका अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा कि जब एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो मोनो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम ग्रोव प्रक्रम के भी नाम से जानते हैं। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए ग्रोव प्रक्रम द्वारा आप मोनो हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार करेंगे तो आपको यही रिएक्शन देना है। तो ध्यान रहे कि रसायन विज्ञान में आपको जो रिएक्शंस हैं, जो समीकरण हैं, उसी पे विशेष ध्यान देना है। बाकी हिंदी नहीं लिखते काम चल जाएगा। हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि आप अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ही हार्ड लगता है। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो तो हमने इसलिए इसकी हिंदी भी लिख दी। तो अब आप इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देना चाहते हैं तो हमने इसके सामान्य सूत्र के बारे में बताया। तो इसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आप लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। R है क्या? हमारे पास R क्या होता है? एल्किल समूह होता है। तो चलिए ले लेते हैं, एक एल्किल समूह लेते हैं और इस एल्किल समूह कौन होगा हमारे पास? CH3 होगा। OH है तो OH प्लस H को H रहने देते हैं। X का मतलब है क्या? हमारे पास हैलोजन ले लिए। और R का मतलब हमारे पास क्या है? CH3 है। और X का मतलब इसमें कौन है? Cl। तो CH3 के साथ Cl आ गया और प्लस क्या हो जाएगा? H2O, क्योंकि यह H इसके साथ मिलेगा H2O बनेगा CH3Cl। इस तरह से इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, जिसका नाम होगा क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमेथेन। एक एग्जाम्पल और भी आप दिखा सकते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं आपको एक एग्जाम्पल और। मान लीजिए हम ले लेते हैं दूसरा एल्किल ग्रुप जो हमारे पास होगा वह होगा C2H5OH। क्या हो जाएगा? C2H5OH हो गया, एल्किल ग्रुप R हो गया, OH हो गया।
प्लस अब एच हाइड्रोजन के जगह पे इस बार हम Br को लेते हैं, तो देखिए क्या बनता है। तो अब आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, C2H5 के साथ Br आएगा, यानी C2H5 Br होगा, अब प्लस जल बाहर हो गया। तो इस तरह से आप एल्कोहल के द्वारा मोनोहेलोएल्केन का निर्माण करा सकते हैं जब आप उसकी हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया कराते हैं। चलिए इसके बी पार्ट को देखते हैं कि अब दूसरा जो इसका क्या तरीका है बनाने का। तो जो इसका दूसरा तरीका होगा कि अब हम एल्कोहल की जो क्रिया होगी वो किससे कराएंगे, PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से कराएंगे, तो भी मोनोहेलोएल्केन का निर्माण होगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कैसे कराते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन होगी, एल्कोहल की क्रिया कराना है तो हम ले लेते हैं, एल्कोहल को ले लिए ROH, हमारे पास एल्कोहल हो गया, और इसकी कराना किससे है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड से। तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड का मतलब X3 ट्राई हैलाइड हो गया से कराएंगे। तो किस प्रकार से बनाता है इसको हम देखते हैं। यानी कि जो भी बनेगा हेलोएल्केन हमारा RX के रूप का होगा, यानी कि R के साथ X आएगा, और इसको संतुलित करना है अगर हमको। तो X 3 बार है, यहाँ X क्या हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, यहाँ X हमारे पास एक बार है, इसलिए इसको संतुलित करने के लिए अगर X है तो यहाँ भी हमको 3, तो R भी 3 हुआ, तो R 3, तो संतुलित करना आप जानते होंगे, आप आराम से संतुलित कर सकते हैं। बाकी इसमें बाहर क्या होगा, अब H 3 बार हो गया, तो H3 और PO3, इस तरह से हमारा ये बाहर हो जाएगा। तो इस पर भी अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स और भी देना चाहते हैं तो दे लेंगे। कैसे देंगे, 3 हो गया, R के जगह ले लें अगर हम CH3OH प्लस P, X के अब Cl ले लें, 3 ले लें, तो बन जाएगा 3CH3Cl हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा H3PO3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि फास्फोरस ट्राईहैलाइड की क्रिया भी जब अल्कोहल से कराएंगे, यानी कि फास्फोरस ट्राईहैलाइड की क्रिया जब हम अल्कोहल से कराते हैं तो हमें मोनोहेलोएल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने फास्फोरस ट्राईक्लोराइड यानी कि से कराए, ये हैलाइड का है। तो हैलाइड यानी कि इसके जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, H3PO3 को हम बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं या क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। तो आप इसको जैसे समझे बोल सकते हैं। चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं कि सी पार्ट में भी हम कैसे इसका निर्माण करेंगे। तो सी पार्ट की यदि हम बात करें तो सी पार्ट में हम किससे क्रिया कराने वाले हैं, फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराएंगे। किससे कराएंगे, फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराएंगे। तो लिख देते हैं फास्फोरस पेंटाहैलाइड से। तो लिखते हैं इस बात को, क्या लिखेंगे कि जब अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराते हैं, तो लिखते हैं इस बात को। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि जब अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराते हैं तो मोनोहेलोएल्केन का निर्माण होता है। इसका भी रिएक्शन अगर लिखें तो इसी तरह से लिखेंगे, यानी कि ROH लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ROH क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। इसकी क्रिया कराना है फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो फास्फोरस पेंटाहैलाइड का मतलब हुआ PX5 हो गया, गिब्स हो जाएगा, और जो बनेगा हमारा कुछ बनेगा इस तरह से RX हो जाएगा, R के साथ X आएगा, अब प्लस हो जाएगा हमारे पास निकल के आएगा यहाँ से, क्या निकल जाएगा, जब R और X को निकाल दिए तो अभी हमारे पास X की मात्रा कितनी बची, 4। तो एक X और एक H को निकाल लेंगे, हाइड्रोजन अम्ल के रूप में बाहर होगा, HX प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 हाइड्रोजन बचा हमारे पास। अब रिएक्शन को भी संतुलित करते चलना है, एक फास्फोरस है और एक ऑक्सीजन है, तो इसको मिलाते हैं तो एक कंपाउंड होता है POX3। ये कंपाउंड निकल जाएगा इस तरह से। अब इस पर अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप इसके एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं एक रिएक्शन इस पर, CH3OH प्लस PCl5 गिव्स CH3, X के जगह पे Cl लिया गया है, और HCl प्लस POCl3, यानी कि फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब फास्फोरस पेंटाहैलाइड की क्रिया भी हम अल्कोहल से कराए तो हमें मोनोहेलोएल्केन का आसानी से हमने निर्माण कर लिया। तो चलिए
फिर इसके अगले भी विधि को देखते हैं, क्या और भी कोई तरीका है? तो हाँ, अभी भी एक दो तरीके। तो हमने लिखा जो अगला है डी पॉइंट में कि जब हम एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड का मतलब SOCl2 से पीरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो मोनोहैलो एल्केन का निर्माण होता है। अब हम आपको बताएं, ये जो विधि होगी यह मोनोहैलो एल्केन के निर्माण की सबसे उत्तम, सबसे प्रचलित विधि है। यानी कि यह जो विधि है सबसे उत्तम विधि है और इसे हम डार्जेन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? डार्जेन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके रिएक्शन को हम आपको समझाते हैं, इसकी अभिक्रिया क्या होगी। तो एल्कोहल लेना है आपको, एल्कोहल का मतलब हो गया ROH। इस एल्कोहल की क्रिया कराना है थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से कराना है। किसकी उपस्थिति में? पीरिडीन की उपस्थिति में। तो यहाँ लिख देंगे पीरिडीन। तो क्या किसका निर्माण होता है? मोनोहैलो एल्केन का निर्माण होगा और मोनोहैलो एल्केन हमारे पास हो जाएगा RX का मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं किसको भाई? Cl2 है तो यहाँ पे X के जगह पे हम किसको ले लेंगे? Cl को ले लेंगे। ClRCl होगा। प्लस के रूप में जो बाहर होने वाले कंपाउंड होंगे वो होंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन हो जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी कि क्या होगा फॉर्मूला? SO2 बाहर निकल जाएगा और साथ में बाहर निकल जाएगा एक कंपाउंड के रूप में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए इसको रिएक्शन का रूप दे देते हैं। तो हमने एक एल्किल ग्रुप ले लिया, मान लीजिए हमारे पास इस एल्किल ग्रुप का नाम है CH3OH यानी कि यह एल्कोहल हो गया। इसकी जब क्रिया हम SOCl2 से कराएंगे पीरिडीन की उपस्थिति में, आप यहाँ लिखेंगे पीरिडीन। तो क्या बनेगा यहाँ? CH3 और साथ में आएगा इसके Cl यानी कि CH3Cl हो जाएगा। साथ में क्या बाहर निकल जाएगा? SO2 निकल जाएगा यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में HCl भी हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो यह जो अभिक्रिया है सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होगी, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, आपको इसको तैयार रखना होगा क्योंकि इसको नाम रिएक्शन भी कहते हैं। क्या होता है नाम रिएक्शन? इसका नाम क्या है? डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो लिख देते हैं इसे डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। और यह एल्कोहल बनाने का मोनोहैलो एल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि होती है। यानी कि मोनोहैलो एल्केन के निर्माण की सबसे उत्तम विधि कौन होती है? तो डार्जेन अभिक्रिया होता है। इसे हम डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस बक्को भी लिख देते हैं कि यह हैलो एल्केन बनाने की उत्तम विधि है। यह मोनो हैलो एल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो किस प्रकार से मोनोहैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो आप इसको भी समझ लिए। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला जो पॉइंट होगा वह हमारा इसका एल्कोहल के द्वारा अंतिम होगा। तो आप इतने को तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने किया। एल्कोहल से हमने 4 तरह से बनाया, यानी कि एल्कोहल का प्रयोग करके 4 तरीके से मोनोहैलो एल्केन का निर्माण किया। चूँकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।